फरीदाबाद से बड़ी जानकारी। 10वीं के छात्र ने 15वें फ्लोर से कूदकर जान दे दी है। तो यहां परिजनों की आप तस्वीरें देखिए। सुसाइड नोट में स्कूल के अध्यापकों पर गंभीर आरोप लगाए गए। तो इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सेक्टर 85 के दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये छात्र पढ़ता था। डीपीएस स्कूल में ये पढ़ता था। फरीदाबाद से ये पूरा मामला सामने आया है। 10वीं के छात्र ने 15वें फ्लोर से कूदकर जान दी है। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, इस पूरे मामले को देखते हुए क्या कोई खुलासा हो पाया है अभी तक? जी, जैसा मैं आपको बता दूं, ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 81 का ये मामला है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये जो छात्र है 10वीं कक्षा में जो है अपना पढ़ता था, उसको स्कूल से परेशान होकर अपने घर की 15वीं मंजिल से इसने छलांग लगा दी, जहां इसने अपनी जीवन विवाह है वो समाप्त कर दी। और आपको बता दें कि पहले भी स्कूल पर इसने आरोप लगाए थे, लेकिन इसकी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा जो बात है उसको अनदेखी करी, और उसके चलते जो युवक है काफी परेशान था। जिसकी माँ है इसी स्कूल में पढ़ाने का काम करती है, लेकिन जो इसका बच्चा है आज इससे जुदा हो गया। जो रोते बिलखती हुई दिखाई दे रही है महिला, ये इसी बच्चे की माँ थी जो स्कूल में पढ़ाती थी। पिछले कई महीने से इस बच्चे के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। स्कूल पर आरोप लगाया है, और स्कूल प्रबंधकों की तरफ से अभी तक कोई ऐसा जवाब, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई जवाब अभी नहीं मिल पाया। और पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है। सुसाइड नोट भी छोड़कर जो है जो बच्चे ने सुसाइड किया, और उसमें साफ तौर पर स्कूल का जिक्र किया कि स्कूल प्रबंधक की कारणों से मैं अपना सुसाइड कर रहा हूँ, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ। जी ठीक है जयप्रकाश, अगर बात यहीं की जाए, जिस तरीके से सुसाइड नोट में स्कूल के अध्यापकों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या अध्यापकों की तरफ से कोई बयान सामने आया हो कि किस वजह से यह सुसाइड की गई, या फिर परिजनों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया हो? जी, परिजनों से हमने बात की, तो परिजनों की जो उसकी माँ है उसका साफ तौर पर कहना है कि जो मेरा बेटा है इसी स्कूल में पढ़ता था, जो इसमें जो और वो बच्चे हैं उसको काफी परेशान करते थे। जिसके बाद उस बच्चे ने स्कूल के प्रिंसिपल को भी इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनकी तरफ से इस बात में इसको लेकर के कोई भी ऐसा कुछ करने के लिए, इसकी बात को हमेशा इग्नोर किया गया, इस बच्चे को डांटा गया। लेकिन आज जिस कारणों से बच्चे ने अपने घर पर जाकर 15वीं मंजिल से सुसाइड किया, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल प्रबंधकों की कितनी बड़ी लापरवाही थी, जो बच्चे की अनदेखी की गई। और बच्चे को अगर समय देखते हुए जो बच्चे की शिकायत है उस पर अमल लाया जाता, तो आज बच्चा कहीं ना कहीं हमारे बीच में जीवित होता। जी चलिए जयप्रकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि सेक्टर 81 के डीपीएस स्कूल में ये छात्र पढ़ता था। तो यहां सुसाइड नोट में ये सामने आया है कि यहां इस छात्र को स्कूल के अध्यापक परेशान करते थे। स्कूल के अध्यापकों पर इस छात्र ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां परिजनों का रो रो कर बिल्कुल बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। 10वीं के छात्र ने फ्लोर से कूदकर जान दी है। आपको बताएं, सुसाइड नोट में स्कूल के अध्यापकों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि यहां पर अध्यापक उसे परेशान करते थे। सेक्टर 81 के दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये छात्र पढ़ता था। तो फरीदाबाद का मामला है। तो 10वीं के छात्र ने सुसाइड कर लिया है। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सवाल यहां ये उठता है कि क्या छात्र ने जब कंप्लेंट की होगी उस वक्त उसे क्या नहीं सुना गया होगा? 10वीं के छात्र ने 15वें फ्लोर से कूदकर जान दी है। हालांकि आप देखिए, सुसाइड करने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो परिजन हैं उनमें दहशत का माहौल बना हुआ है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए आप।
जहां छात्र की मां का रो रो कर बुरा हाल है। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी सामने आई है। हालांकि ये तो अब देखने वाली बात होगी कि अध्यापकों पर क्या कार्रवाई की जाती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, इस पूरे मामले को देखते हुए क्या लग रहा है कि जो अध्यापक है उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? स्टिक देखिए, जैसा मैं आपको बता दूं, ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 81 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल का ये मामला है। जो छात्र है 10वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसको लेकर जिसको काफी परेशान था पिछले कई महीनों से, अपनी शिकायतों को लेकर जो प्रिंसिपल है उनको भी की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधकों की तरफ से उसकी जो शिकायत है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बच्चों की तरफ से तो टॉर्चर किया जाता, परेशान किया जाता था। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज जो अपने सोसाइटी में जाकर इसने 15वें माले से जाकर छलांग लगा दी, जहाँ इसमें इसके मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद में जो इसकी मां है वो रोती बिलखती हुई दिखाई दे रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल के प्रबंधकों की तरफ की सबसे बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते मेरे बेटे की मौत हुई है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल प्रबंधकों को साफ तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से आज मेरे बेटे के साथ हुआ। और आपको बता दें कि जो ये माँ है इसी स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी, लेकिन आज इसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसके जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो इस स्कूल में नहीं रहते। जो माँ है जो इसमें पढ़ाने का काम करती है, उसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ, तो उन जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं उनके साथ आगे कैसा होगा? तो इनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल के खिलाफ कार्रवाई और स्कूल बंद हो। ठीक है, ठीक है जयप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। इस खबर पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। बदनसीब आरती मल्होत्रा, टीचर ऑफ डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 81। आप भी स्कूल में ही टीचर हुए? जी सर, बदनसीब टीचर। अपनी मजबूरी के कारण इसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाती थी। मैं फीस नहीं भर सकती थी। मेरा डिवोर्स हो चुका था। मैं बहुत सालों से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैं बहुत पुरानी टीचर हूँ, पहले साल से पढ़ाती हूँ स्कूल में। क्या बताया था बेटे ने? कभी आपसे बात करा, जिक्र किया, क्या कुछ बताया? हम डर डर के रहते थे थोड़ा सा कि हमारे को जॉब की जरूरत थी मुझे। वो मेरा बच्चा भी डर के रहता था। टीचरों के पास जाता था, दूसरे लड़के उसको तंग करते थे तो वो फिर उसको बोलते भी थे, कई बार डांट भी देते थे, कई और ज्यादा बार इसी को समझा के भेजते थे कि नहीं नहीं आरती अपने बेटे को समझाओ, आरती अपने बेटे को समझाओ। आरती समझाएगी अब किसको? किसको समझाएगी अब आरती? तुम सबको समझना था, मुझे नहीं समझना था। सिर्फ समझती थी उसकी बात ही अच्छे से। मैं वो फूल था, उसको फूल के जैसे पालना था ना, उस बच्चे फूल जैसा रखना था। नहीं समझा, कोई नहीं समझा। स्कूल को बंद हो जाना चाहिए डीपीएस। उसने सुसाइड नोट में लिखा है, स्कूल हैज किल्ड हिम। ममता गुप्ता has killed him. He has written it clearly. स्कूल बंद हो जाना चाहिए। उनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से बदतमीजी की, मेरे को कोऑपरेट नहीं किया, मेरी बातों को बहाना बोला। गलत करा उसको, उसके साथ गलत हो। ममता गुप्ता सबको बोल रही थी और टीचर्स को भी नाटक कर रहे हैं। ये माँ बेटा नाटक देख लो, नाटक। मजे करो स्कूल टीचर्स, सारे मजे करो। मेरा नाम रचना है। क्या पता था बेटे ने? कुछ बताया था बेटे ने आपको? वो पिछले 1-1.5 साल से डिप्रेस चल रहा था। जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही थी, जिस तरह से भी स्कूल में उसको बहुत हरास किया जाता था, इतनी बुलिंग करते थे उसके लड़के, जाकर बोलता था प्रिंसिपल को। पर जो लड़के जो ऐसा करते थे ना, पता नहीं कौन सी किस हाई फाई फैमिली के थे कि उनको पैसा खिलाकर या क्या उसको दबा दिया गया वहाँ पर। उन बातों को, उनके रिकॉर्ड हटा दिए गए। एक बार बच्चे की फ्रस्ट्रेशन निकलवा लो, वो बच्चों को बुला के उनको डांट दो तो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन हट जाएगी। क्या पता हमारा बच्चा जी जाए। बहुत सेंसिटिव बच्चा था। कहता मासी कोई भी नहीं सुनता स्कूल में, टीचर मैं सबको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल जाने से ना डर लगता है। मेरे को वहाँ ना वो सारी चीजें नजर आती है कि वैसे ही मेरे साथ होगा। मैंने कहा नहीं होगा बेटा, बोल्ड बन, कोई बात तो हम सब तेरे साथ हैं, हम बोलेंगे एचएम को, प्रिंसिपल को। नहीं मासी कोई भी नहीं सुनता। फिर एग्जाम देने गया, अभी स्कूल खुले हैं, 10th के उसके एग्जाम थे, एग्जाम देने गया तो वहां पर उसको फिर ममता गुप्ता ने इतना टॉर्चर किया, इतना डांटा उसको। साइड नोट में उसने लिखा कि उसने किस तरीके से गंदे लफ्जों में बात करी है। कहता मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, को जिस हिसाब से बोला। उसने ममता गुप्ता का नाम लिखा है सुसाइड नोट में अपने। एचएम है वो। प्रिंसिपल मैम तक तो आधी बातें कहाँ जाती हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर
छात्र की मां का बयान सामने आया है कि जो छात्र है वो काफी समय से डिप्रेस चल रहा था, काफी समय से परेशान था, लेकिन यहाँ पर अध्यापकों ने उसकी एक भी नहीं सुनी, लगातार उसे परेशान किया जा रहा था। तो एक दूसरी बाइट में भी आपने सुना जिसमें ममता नाम की एक महिला ये भी कह रही है कि वो लगातार डिप्रेस चल रहा था, लगातार उसे परेशान किया जा रहा था, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर ममता की तरफ से यह भी बयान सामने आया है कि हमने छात्र को समझाने की पूरी कोशिश की कि उसे बोल्ड बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अध्यापक उसे लगातार परेशान करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि आपको बताएं कि ये फरीदाबाद का पूरा मामला है, जहां 10वीं के छात्र ने 15वें फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी है। तो छात्र की मां की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर उसकी मां ने यह कहा कि मेरा बच्चा काफी समय से परेशान था, यहां पर मैं उसे एक मजबूरी में इस स्कूल में पढ़ा रही थी क्योंकि यहां पर मैं फीस नहीं भर पा रही थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयप्रकाश भाटी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश, आपने यहाँ पर सुना होगा कि छात्र की मां ने क्या कुछ कहा है कि वो काफी लंबे समय से परेशान नजर आ रहा था, उसे परेशान किया जा रहा था और डिप्रेस भी चल रहा था। जी देखिए, साफ तौर पर उनकी मां का आरोप है कि जो बच्चा इसमें स्कूल में पढ़ता है, डीपे स्कूल के अंदर, उसका साफ तौर पर आरोप है कि स्कूल प्रबंधकों की तरफ से जो बच्चे हैं उसमें उसे काफी परेशान करते थे, कभी उसको मारने का काम, कभी उसको कुछ कहने का, कभी टॉर्चर करना, इस तरीके के काम जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो करते थे, जिसकी शिकायत इसमें स्कूल के प्रबंधक हैं, अध्यापक हैं, उनको भी की। लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे की जो शिकायत थी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते इस बच्चे ने आज 15वें माले से सुसाइड कर लिया। जिसके बाद इसकी मां का साफ तौर पर कहना है कि जो स्कूल प्रबंधक है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो ममता है, जो एचओडी है, उसके ऊपर कार्रवाई हो और स्कूल बंद होने की बात भी वो साफ तौर पर कह रही है। जी ठीक है जयप्रकाश, क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले को देखते हुए, क्या स्कूल पर कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर अध्यापकों पर कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इतना बड़े संस्थान है, इतना बड़ा स्कूल है और साफ तौर पर जिस तरीके से बच्चे की जान गई, 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ता था और माँ और बेटे दोनों ही हैं, और उसके बावजूद भी माँ का साफ तौर पर रोकर बुरा हाल है। माँ का कहना है कि मेरे बेटे की जो मौत के कारण है वो स्कूल प्रबंधक हैं और एचओडी ममता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, स्कूल प्रबंधक, स्कूल बंद होने की बात है। लेकिन पुलिस अब इसमें क्या कार्रवाई करती है कि किन धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और साफ तौर पर अभिभावक का कहना है कि अब मेरे बच्चे के साथ जो हुआ है वो आगे किसी बच्चे के साथ ना हो, और इसी बात को लेकर के हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर कहना है जब तक स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी वो इसी तरीके से आगे कोई कदम उठाएंगे। ठीक है जयप्रकाश, आप नजर बनाई रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला है जहां 10वीं के छात्र ने फ्लोर से कूदकर जान दी है। सुसाइड नोट में स्कूल के अध्यापकों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सेक्टर 81 के दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये छात्र पढ़ता था। हालांकि छात्र की मां की तरफ से जो बयान सामने आया है वो भी हमने आपको दिखाया। जो सुसाइड नोट है उसकी कॉपी भी इन तस्वीरों में देखिए, आप गौर से देखिए सुसाइड नोट को, जिसमें ये लिखा गया है कि यहाँ इस छात्र को अध्यापक लगातार परेशान कर रहे थे। वो काफी समय से परेशान नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ अब सवाल यही उठता है कि जो अध्यापक इस छात्र को लगातार परेशान कर रहे थे उन पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं। हालांकि इस छात्र का यूं सुसाइड करना काफी बड़े सवाल भी खड़े करता है। तो सेक्टर 81 के दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये छात्र पढ़ता था। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला है जहां 10वीं के छात्र ने 15वें फ्लोर से कूदकर जान दी है।
सेक्टर 81 के दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये छात्र पढ़ता था। जो सुसाइड नोट की कॉपी सामने आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बताएं कि फरीदाबाद से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां इस छात्र ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि मां की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि वो काफी समय से परेशान नजर आ रहा था, वो काफी समय से डिप्रेस था, उसे टीचर्स लगातार परेशान कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ऐसे में यही उठता है कि इस पूरे मामले को देखते हुए कोई ठोस कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं। हालांकि जो सुसाइड नोट है उसकी कॉपी भी सामने आई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वह इस खबर को देखते हुए परिवार वालों को क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। बदनसीब आरती मल्होत्रा, टीचर ऑफ डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 81। आप भी स्कूल में ही टीचर हो? जी सर, बदनसीब टीचर। अपनी मजबूरी के कारण इसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाती थी, मैं फीस नहीं भर सकती थी। मेरा डिवोर्स हो चुका था, मैं बहुत सालों से स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत पुरानी टीचर हूँ, पहले साल से पढ़ाती हूँ स्कूल में। क्या बताया था बेटे ने? कभी आपसे बात करा, जिक्र किया, क्या कुछ बताया? हम डर डर के रहते थे थोड़ा सा कि हमारे को जॉब की जरूरत थी मुझे, वो मेरा बच्चा भी डर के रहता था। टीचरों के पास जाता था, दूसरे लड़के उसको तंग करते थे तो वो फिर उसको बोलते भी थे, कई बार डांट भी देते थे, कई और ज्यादा बार इसी को समझा के भेजते थे कि नहीं नहीं आरती अपने बेटे को समझाओ, आरती अपने बेटे को समझाओ। आरती समझाएगी अब किसको किसको समझाएगी अब आरती? तुम सबको समझना था, मुझे नहीं समझना था। सिर्फ समझती थी उसकी माँ थी अच्छे से। मैं वो फूल था, उसको फूल के जैसे पालना था ना, उस बच्चे फूल जैसा रखना था। नहीं समझा, कोई नहीं समझा। ये स्कूल को बंद हो जाना चाहिए, डीपीएस। उसने सुसाइड नोट में लिखा है, स्कूल हैज किल्ड हिम। ममता गुप्ता has killed him. He has written it clearly. स्कूल बंद हो जाना चाहिए। उनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से बदतमीजी की, मेरे को कोऑपरेट नहीं किया, मेरी बातों को बहाना बोला। गलत करा है उसको, उसके साथ गलत हो, ममता उसको गुप्ता निकाला सबको जाए। बोल रही थी और टीचर्स को भी नाटक कर रहे हैं। ये माँ बेटा नाटक देख लो, नाटक। मजे करो स्कूल टीचर्स, सारे मजे करो। मेरा नाम रचना है। क्या पता था बेटे ने? कुछ बताया था बेटे ने आपको? वो पिछले 1-1.5 साल से डिप्रेस चल रहा था। जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही थी, जिस तरह से भी स्कूल में उसको बहुत हरास किया जाता था, इतनी बुलिंग करते थे उसकी, लड़के जाकर बोलता था प्रिंसिपल को। पर जो लड़के जो ऐसा करते थे ना, पता नहीं कौन सी किस हाई फाई फैमिली के थे कि उनको पैसा खिलाकर या क्या उसको दबा दिया गया वहाँ पर उन बातों को, उनके रिकॉर्ड हटा दिए गए। एक बार बच्चे की फ्रस्ट्रेशन और निकलवा लो, वो बच्चों को बुला के उनको डांट दो तो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन हट जाएगी। क्या पता हमारा बच्चा जी जाए। बहुत सेंसिटिव बच्चा था, कहता मासी कोई भी नहीं सुनता स्कूल में, टीचर मैं सबको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल जाने से ना डर लगता है, मेरे को वहाँ ना वो सारी चीजें नजर आती है कि वैसे ही मेरे साथ होगा। मैंने कहा नहीं होगा बेटा, बोल्ड बन, कोई बात तो हम सब तेरे साथ हम बोलेंगे एचएम को, प्रिंसिपल को। नहीं मासी कोई भी नहीं सुनता। फिर एग्जाम देने गया, अभी स्कूल खुले हैं 10th के, उसके एग्जाम थे, एग्जाम देने गया तो वहां पर उसको फिर ममता गुप्ता ने इतना टॉर्चर किया, इतना डांटा उसको। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उसने किस तरीके से गंदे लफ्जों में बात करी है। कहता मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसको जिस हिसाब से बोला। उसने ममता गुप्ता का नाम लिखा है सुसाइड नोट में अपने। एचएम है वो। प्रिंसिपल मैम तक तो आधी बातें कहाँ जाती हैं। तो जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो मन बहुत दुखी होता है और इसके साथ साथ ये सवाल भी खड़ा होता है
कि जिनकी वजह से या फिर जिन पर यह आरोप लगा है उन पर कार्रवाई कब होगी। तो डीपीएस के छात्र ने आत्महत्या कर ली है, 15वें फ्लोर से कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ ये संदेश भी सीधे तौर पर जाता है कि अगर ऐसा कुछ है, हालांकि आपको बताएं कि सुसाइड नोट भी मिला है और सुसाइड नोट की कॉपी हमारे पास है, एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तत्काल प्रभाव से पहले कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि आखिर जिसका कोई जाता है उसको पता होता है कि उसका दुख क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिन जिन पर यह आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकायदा हम आपको लगातार ये सुसाइड नोट की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात उस बच्चे के सामने रहे होंगे जिसने इन सब नेगेटिव वातावरण को देखते हुए, चूंकि मानसिक तौर पर लगातार प्रेशर था, इस वजह से उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और इसके साथ साथ ये संदेश भी जाता है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको एक फ्रूटफुल माहौल में सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं देनी चाहिए। लेकिन जब कुछ ऐसा होता है तो फिर मन बहुत अंदर से विचलित होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत हताश होता है कि आखिर हमारे समाज में ये सब क्या चल रहा है। तो सोचिए, जिसके घर पर ऐसी कोई घटना होती है, ऐसा कोई हादसा होता है, तो उसकी परिवार वालों पर, उसके परिजनों पर क्या बीतती होगी, दिलो दिमाग में किस तरह के विचार आते होंगे। कुछ मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहूंगा कि उस सुसाइड लेटर में उस बच्चे ने क्या लिखा। बहुत दुख होता है कि बच्चों के जहन में इस तरह के विचार कौंधते हैं या फिर दौड़ते हैं या फिर इस तरह के वो कदम उठाते हैं। तो और इससे ऊपर भी थोड़ा परेशानी इस बात को लेकर होती है कि जिन फैकल्टीज पर हम भरोसा करते हैं कि वो हमें अच्छा वातावरण देंगे, वही अगर मेंटली टॉर्चर करने लगे या फिर अच्छा माहौल ना दें तो इसी तरह से बच्चे परेशान होकर खुदकुशी कर लेते हैं। और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो लगता है ये आम बात तो हो गई है, क्योंकि इस तरह से हम एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते कि ऐसे लोगों पर जिन पर यह आरोप लगता है उन पर कोई कार्रवाई भी कर सके। तो मैं लगातार इस बात का आपके सामने जिक्र कर रहा हूं कि उस बच्चे ने सुसाइड नोट में क्या लिखा, वो मैं आपको शब्द शब्द पढ़ना चाहूंगा और बताऊंगा कि आखिर उस बच्चे के जहन में क्या चल रहा था। उस बच्चे ने लिखा, डियर मम्मा, यू आर द बेस्ट मॉम ऑन दिस प्लेनेट। आई एम रियली सॉरी दैट आई कुड नॉट बी मोर ब्रेव। दिस स्कूल हैज किल्ड मी। उस बच्चे ने इस सुसाइड नोट में लिखा है कि इस स्कूल ने मुझे मार दिया और मैं ये भी जानता हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मदर आप हैं, लेकिन मैं आपका बहादुर बच्चा नहीं हूं। उस बच्चे ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और ये बताने और समझाने की ये कोशिश की है कि देखिए कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अत्याचार उस बच्चे पर हो रहा था। लेकिन प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है या कार्रवाई कब की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो डीपीएस स्कूल के छात्र ने आत्महत्या कर ली है, ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। हालांकि जो परिजन है इस मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से बात कही जा रही है कि हमें इंसाफ चाहिए, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। तो उस बच्चे ने सुसाइड नोट में और भी कई शब्द लिखे हैं और भी कई सेंटेंसेस लिखे हैं, आप सुनिएगा। तो उन्होंने लिखा कि दिस स्कूल हैज किल्ड मी, स्पेशली हायर अथॉरिटीज ममता गुप्ता एंड अदर्स। आई कांट लिव इन दिस हेटफुल वर्ल्ड। आई ट्राइड माई बेस्ट to live, but it seems like life wanted something else. If I don't survive, then please get yourself a new job and please remember, never stop doing art. You are an angel. तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बच्चे ने अपने सुसाइड नोट में लिखा सुसाइड करने से पहले। तो बड़े आरोप लग रहे हैं स्कूल की जो हायर अथॉरिटीज हैं उन पर। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि कार्रवाई कब होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जयप्रकाश भाटी, ये सुसाइड नोट जो उस बच्चे ने लिखा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उस बच्चे ने किया है कि मन किसी का भी हताश हो जाए, परेशान हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिन जिन के नाम यहां पर लिखे हुए हैं उन पर कार्रवाई कब होगी।
जयप्रकाश भाटिया, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जयप्रकाश भाटिया, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? लगता है कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस मैनेजमेंट पर हायर अथॉरिटीज पर ये सवाल खड़े हुए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। और हम बच्चों को ऐसा वातावरण दें कि इस तरह के विचार, अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले विचार बच्चों के जहन में क्यों आ रहे हैं? क्या कभी ये किसी ने सोचा है? हालांकि इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, जो समय समय पर हताश भी करते हैं। और इस तरह की दुखदाई घटनाओं से हम क्या सीखते हैं, क्या नसीहत लेते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो डीपीएस स्कूल के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। 15वें फ्लोर से उस बच्चे ने कूदकर अपनी जान दी है। और एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास है, उसमें भी क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। कुछ चंद लाइन हम आपको बताते हैं कि एफआईआर की कॉपी में क्या लिखा है, क्या निवेदन किया गया है। तो अब आपको इस मामले में मृतक के परिवार वालों का, परिजनों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत ये दुखदाई घटना है। आपको फिर इसके बाद एक के बाद एक जो एफआईआर कॉपी में लिखा है ये भी आपको बताएंगे। बदनसीब आरती मल्होत्रा, टीचर ऑफ डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 81। आप भी स्कूल में ही टीचर हुए? जी सर, बदनसीब टीचर। अपनी मजबूरी के कारण इसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाती थी। मैं फीस नहीं भर सकती थी। मेरा डिवोर्स हो चुका था। मैं बहुत सालों से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैं बहुत पुरानी टीचर हूँ, पहले साल से पढ़ाती हूँ स्कूल में। क्या बताया था बेटे ने? कभी आपसे बात करा, जिक्र किया, क्या कुछ बताया? हम डर डर के रहते थे थोड़ा सा कि हमारे को जॉब की जरूरत थी। मुझे, वो मेरा बच्चा भी डर के रहता था। टीचरों के पास जाता था, दूसरे लड़के उसको तंग करते थे तो वो फिर उसको बोलते भी थे, कई बार डांट भी देते थे, कई और ज्यादा बार इसी को समझा के भेजते थे कि नहीं नहीं आरती अपने बेटे को समझाओ, आरती अपने बेटे को समझाओ। आरती समझाएगी अब किसको? किसको समझाएगी अब आरती? तुम सबको समझना था, मुझे नहीं समझना था। सिर्फ समझती थी उसकी बात ही अच्छे से। मैं वो फूल था, उसको फूल के जैसे पालना था ना, उस बच्चे को फूल जैसा रखना था। नहीं समझा, कोई नहीं समझा। स्कूल को बदल जाना चाहिए डीपीएस। उसने सुसाइड नोट में लिखा है, स्कूल हैज किल्ड हिम। ममता गुप्ता has killed him. He has written it clearly. स्कूल बंद हो जाना चाहिए। उनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से बदतमीजी की, मेरे को कोऑपरेट नहीं किया, मेरी बातों को बहाना बोला। गलत करा है उसको, उसके साथ गलत हो। ममता उसको गुप्ता निकाला सबको जाए। बोल रही थी और टीचर्स को भी नाटक कर रहे हैं। ये माँ बेटा नाटक, नाटक देख लो, नाटक। मजे करो स्कूल टीचर्स, सारे मजे करो। मेरा नाम रचना है। क्या पता था बेटे ने? कुछ बताया था बेटे ने आपको? वो पिछले 1-1.5 साल से डिप्रेस चल रहा था। जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही थी, जिस तरह से भी स्कूल में उसको बहुत हरास किया जाता था, इतनी बुलिंग करते थे उसके लड़के, जाकर बोलता था प्रिंसिपल को। पर जो लड़के जो ऐसा करते थे ना, पता नहीं कौन सी किस हाई फाई फैमिली के थे कि उनको पैसा खिलाकर या क्या उसको दबा दिया गया वहाँ पर उन बातों को, उनके रिकॉर्ड हटा दिए गए। एक बार बच्चे की फ्रस्ट्रेशन निकलवा लो, वो बच्चों को बुला के उनको डांट दो तो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन हट जाएगी। क्या पता हमारा बच्चा जी जाए। बहुत सेंसिटिव बच्चा था। कहता मासी कोई भी नहीं सुनता स्कूल में, टीचर मैं सबको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल जाने से ना डर लगता है। मेरे को वहाँ ना वो सारी चीजें नजर आती है कि वैसे ही मेरे साथ होगा। मैंने कहा नहीं होगा बेटा, बोल्ड बन, कोई बात तो हम सब तेरे साथ हैं, हम बोलेंगे एचएम को, प्रिंसिपल को। नहीं मासी कोई भी नहीं सुनता। फिर एग्जाम देने गया, अभी स्कूल खुले हैं, 10th के उसके एग्जाम थे, एग्जाम देने गया तो वहां पर उसको फिर ममता गुप्ता ने इतना टॉर्चर किया, इतना डांटा उसको। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उसने किस तरीके से गंदे लफ्जों में बात करी है। कहता मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी को जिस हिसाब से बोला। उसने ममता गुप्ता का नाम लिखा है सुसाइड नोट में अपने। एचएम है वो। प्रिंसिपल मैम तक तो आधी बातें कहाँ जाती हैं। तो सुसाइड नोट में स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप ये लगे हैं।
लेकिन इन आरोप जिस पर भी लगे हैं उस पर कार्रवाई कब होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज़ इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है ताकि मृतक के परिजनों को इंसाफ मिल सके। हालांकि जिसका घर से कोई जाता है या फिर जिसका जिगर का टुकड़ा उसका साथ छोड़ जाए तो पता होता है कि कितना परेशानी होती है, कैसी हताशा होती है और दिमाग में क्या विचार चल रहे होते हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज़ भी लगातार पुलिस प्रशासन से बातचीत करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो स्कूल प्रशासन ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, इस पर जवाब देना चाहिए। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जरूर जुटी हुई है, लेकिन हम इस सारे मामले को जानने समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, और इसके लिए हम लगातार पुलिस प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो 15वें फ्लोर से कूदकर छात्र ने जान दे दी है। और इस तरह की खबरें, इस तरह की दुखदाई खबरें जब सामने आती है तो पता लगता है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। ऊपर से वैसे ही कोरोना काल, संकट काल की वजह से लोग परेशान हो रहे थे और स्कूल खोलने का फैसला सरकार ने अभी हाल ही में ही लिया था। माँ बाप सोच रहे थे, अभिभावक सोच रहे थे कि बच्चे पढ़ाई से इतना दूर हैं, ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही थी, लेकिन स्कूल खुलने के बाद उनकी ऑफलाइन क्लासेस हो जाएगी तो बच्चे रेगुलर हो जाएंगे, तो उनका मानसिक विकास भी होगा। लेकिन क्या पता था कि बच्चों के स्कूलों में इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि जब बच्चा सवाल के बारे में या सुलझाने के बारे में पूछता है तो टीचर्स इस तरह से व्यवहार करते हैं कि बच्चा टेंशन में आ जाता है। और स्कूल के जो उसके दोस्त होते हैं, जो आसपास के बच्चे होते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। तो आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि हर एक घटना नसीहत जरूर देती है, हर एक घटना एक बड़ा मैसेज जरूर देती है। लेकिन हरियाणा न्यूज़ इस मामले को प्रमुखता से इसलिए उठा रहा है ताकि परिजनों को इंसाफ मिल सके। अब उस बच्चे को वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन परिजनों को इंसाफ जरूर दिलाया जा सकता है। और हरियाणा न्यूज़ लगातार ये प्रयास कर रहा है, पुलिस प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। तो स्कूल प्रबंधन को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यहां पर यह है। तो सोचिए, इतने लंबे समय बाद तो स्कूल खुले थे, और जब स्कूल खुले तो बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, ऐसा वातावरण मिल रहा है कि जहां पर बच्चे खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। ऊपर से टीचर्स अगर इस तरह का व्यवहार करें, बच्चा अगर कोई सवाल पूछे कि आप मुझे सवाल का आंसर दे दीजिए, तो टीचर्स ऊपर से उसे ही डांट दें बच्चों को, तो बच्चे और उनका मानसिक स्तर परेशानी को झेलने का क्या हो सकता है, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। इसलिए सभी टीचर्स के लिए, सभी माँ बाप के लिए, अभिभावक के लिए ये खबर एक नसीहत भी है और ये खबर एक बड़ा मैसेज भी दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई कब करेगा, जब हायर अथॉरिटीज पर ये आरोप लग रहे हैं कि बच्चा टेंशन में आने लग गया था, बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लग गया था, डिप्रेशन का शिकार होने लगा था। तो सुसाइड नोट में स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं। और आपको बड़ी बात यहां पर यह बता दें कि हमारे पास उस बच्चे के द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट भी है, उसकी कॉपी हमारे पास है, और इस मामले से जुड़ी एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास है। एक बार फिर से हम आपको वो पढ़ के सुनाते हैं, सुसाइड नोट में उस बच्चे ने क्या लिखा था। आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि बच्चों के दिमाग में क्या कुछ विचार दौड़ते हैं, और ये विचार ऐसे भी हो सकते हैं जो बच्चे जिसकी वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। तो इसलिए ये घटना न केवल नसीहत है, ये घटना ये बताने के लिए भी काफ़ी है। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और समय समय पर ये जांचते रहें, बच्चों से मिलते रहें, टीचर से मिलते रहें कि बच्चे को स्कूल में उस तरह का एनवायरनमेंट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। अगर नहीं मिल पा रहा तो न केवल आप चिंता जाहिर करें, टीचर से भी बात करें, बच्चों से भी बात करें कि आखिर वो कौन बच्चे हैं जो आपके बच्चों को परेशान करते हैं। और किसी के मेंटली लेवल का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कोई बच्चा किस बात को कितना दिल पर लगा ले। तो इस बात का ख्याल आप रखिए।
हमारे साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं उस सुसाइड नोट का जिसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उस बच्चे ने किया है, आपकी रूह कांप जाएगी। एक बार फिर से आप उस शब्दों को सुनिए। उस बच्चे ने लिखा कि डियर मामा, यू आर द बेस्ट मॉम इन दिस प्लेनेट, आई एम रियली सॉरी डेट आई कुड नॉट बी मोर ब्रेव, दिस स्कूल हैज किल्ड मी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो इस मामले को बारीकी से कवर कर रहे हैं। जयप्रकाश भाटी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सुसाइड नोट में उस बच्चे ने वो विचार लिखे हैं जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाएगी, और आरोप लगे हैं हायर अथॉरिटीज पर। ये कहा कि स्कूल ने मुझे मार दिया, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि उस स्कूल पर, हायर अथॉरिटीज पर जिन पर ये आरोप लग रहे हैं, कार्रवाई कब होगी? जी देखिए, जैसा मैं आपको बता दूं, स्कूल प्रबंधकों के ऊपर साफ तौर पर, जैसे लड़के ने सुसाइड नोट पर लिख के सुसाइड किया, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि स्कूल प्रबंधकों की तरफ से जो मेरी शिकायतें थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल में जो बच्चे हैं वो काफी उस बच्चों को परेशान करते थे, जिसके चलते उस बच्चे ने अपने घर जाकर 15वीं माले से छलांग लगा दी और अपनी जीवन लीला है वो कहीं ना कहीं समाप्त कर दी। जो उसकी माँ है उसका रो रो कर बुरा हाल है। उसका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल प्रबंधकों की तरफ से मेरे बच्चे की जो जान है वो गई। अगर वो समय पर रहकर कोई कार्रवाई करते, कुछ की बात सुन लेते, तो आज कहीं ना कहीं वो बच्चा उनके बीच रहता। और आपको साफ तौर पर एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो इसकी माँ है वो भी कहीं ना कहीं स्कूल में पिछले कई सालों से बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी, लेकिन उसको पता था कि उसका भी बच्चा कहीं ना कहीं इस स्कूल की लापरवाही बीच से छिन जाएगा, और जिसके चलते उसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड नोट में साफ तौर पर स्कूल प्रबंधकों के नाम लिखकर उस बच्चे ने लिखा है कि स्कूल की लापरवाही के चलते मैं अपना सुसाइड कर रहा हूँ, और स्कूल पर कार्रवाई हो। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है, और कार्रवाई करने के बाद में जो स्कूल प्रबंधक है उन पर कार्रवाई की बात कर रही है, और जो कुछ ही समय में पुलिस यहाँ पहुंचेगी और स्कूल प्रबंधकों से पूछताछ करेगी कि पूरा मामला आखिरकार क्या था। जी जयप्रकाश भाटी, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हमारे साथ आप जुड़े रहें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज भी पूरी तरह से नजर बनाए हुआ है, और इसलिए इस मामले से जुड़े हमारे भी कुछ सवाल हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, और इन सवालों पर आपको भी गौर करना चाहिए। सुसाइड के लिए क्यों ये छात्र मजबूर हुआ है, तो हरियाणा न्यूज के इस पूरे मामले को लेकर ये सवाल हैं, इन सवालों पर आपको भी गौर करना चाहिए। छात्र आरबी की मौत का जिम्मेदार कौन है? हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है। डीपीएस फरीदाबाद में क्यों किया जा रहा था बच्चे को टॉर्चर? सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये, क्या आखिर बच्चे को टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इतना सब कुछ हो रहा था, टीचर्स देखते रहे, कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रिंसिपल ने शिकायत मिलने पर भी एक्शन क्यों नहीं लिया? और यही सवाल है जो हम लगातार उठा रहे हैं। तो स्कूल ने पिछले 1.5 साल से क्यों कोई कार्रवाई नहीं की है, जब बच्चा लगातार शिकायत करता रहा कि बच्चे मुझे परेशान करते हैं, मैं टीचर से सवाल पूछता हूं तो उसका उत्तर मिलने की बजाय मुझे डांटा जाता है। इस तरह का मेंटल प्रेशर वो बच्चा झेल रहा था, और उसका नतीजा ये क्या हुआ आपके सामने है। अपने आप में बहुत दुखदाई ये खबर है, बहुत भीतर से विचलित कर देने वाली खबर है, व्याकुल कर देने वाली खबर है, और कहीं ना कहीं ये खबर भीतर से गुस्से में भी आपको ले आएगी कि देखिए आपके बच्चों के साथ स्कूल में क्या होता है। क्या आप अपने बच्चों के साथ 2 घड़ी बैठकर आप उससे पूछते हैं कि स्कूल में क्या चल रहा है? स्कूल तो खुल गए हैं, इसकी खुशी मनाइए, लेकिन बच्चों के साथ स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, टीचर्स कैसा व्यवहार करते हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके साथ में पढ़ने वाले उसके छात्र हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आपने अपने बच्चों के साथ 2 घड़ी बैठकर बातचीत की है? हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता जो बारीकी से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जयप्रकाश भाटी, हमारे कुछ सवाल हैं इस मामले को लेकर कि सुसाइड के लिए ये छात्र मजबूर क्यों हुआ। हालांकि ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाई दे रही है एफआईआर की कॉपी पढ़ने के बाद, उस बच्चे द्वारा लिखी गई सुसाइड नोट की कॉपी पढ़ने के बाद। लेकिन पुलिस जांच क्या कर रही है और जांच में कार्रवाई किस किस पर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल।
फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशीष मित्तल जुड़ गए हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बड़े ही दुखदाई मन से ये कहना पड़ता है, इस तरह की खबरें सामने आती है जिसमें बच्चे अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। वो बच्चा जो टीचर से लगातार शिकायत कर रहा था कि इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वो बच्चा जो लगातार ये शिकायत कर रहा था प्रिंसिपल से कि बच्चे उसके साथ के पढ़ने वाले परेशान करते हैं, वो बच्चा जिसने खुदकुशी कर ली, वो अपने टीचर से, अपने बड़ों से, अपनी हायर अथॉरिटी से सवाल कर रहा था कि जो मुझे सवाल नहीं आते आप उसका आंसर दे दीजिए। उसको आंसर देने के बजाय डांट मिल रही थी। बच्चा इतना मेंटल स्ट्रेस महसूस करने लगा, इतना स्ट्रेस में चला गया कि उसने खुदकुशी कर ली। बहुत दुखी मन से कहना पड़ता है कि हमारे समाज में ये सब कुछ हो रहा है। ये बड़ी ही दुखदाई खबर है और इसको काफी एंगल से भी देखना होगा जी। ना। अब जैसे बच्चे को थोड़ा बुली किया जा रहा था और ये थोड़ा शिकायत भी कर रहा था, तो काफी बार क्या होता है कि ये चीज बहुत कॉमन होती है कि थोड़ा बहुत बुली लोग करते ही हैं स्कूलों में, ठीक है। ऐसे में प्रॉपर अटेंशन देना जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स का जरूरी होता है। साथ में हर बच्चा भी अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चे हैं, अब जैसे इस बच्चे की उम्र 15 साल के आसपास रही होगी, तो बहुत सारे बच्चों के कोपिंग स्किल अच्छे होते हैं, वो चीजों को हैंडल कर लेते हैं जी। कुछ लोगों के कोपिंग स्किल इतने नहीं होते कि जो आसपास में जो चीजें हो रही हैं कि उनको वो हैंडल कर पाए जी। एक ये चीज भी देखनी होगी कि बच्चा किसी स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम से सफर तो नहीं कर रहा था जिससे कि वो इन चीजों को बियर नहीं कर पाया और उसने इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। और काफी बार जो बहुत जो स्ट्रेस होता है तो लोग समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। वो इतना इमोशनल पेन देता है कि लोग अपनी जिंदगी को खत्म करना ज्यादा इजी समझते हैं रेदर देन कि उस चीज से, उस प्रॉब्लम से कोप करने में। तो इस घटना के काफी पहलू देखने पड़ेंगे कि हो सकता है कि बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो और हो सकता है कि जो इसकी प्रॉब्लम्स थी उसको केवल एक अटेंशन नहीं मिली, केवल वो भी रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। और तीसरा चीज, ये सारी चीजें मिक्स्ड हो कि बच्चे को प्रॉब्लम भी हो, अटेंशन भी ना मिली हो, तो डिफरेंट पहलू से इस चीज को देखना पड़ेगा। जी। लेकिन डॉक्टर आशीष मित्तल जी, चूंकि ये घटना हो गई है और घटनाएं नसीहत भी देती है, सीख भी देती है, और ये बात भी कटु सत्य है कि जिसका कोई जिगर का टुकड़ा चला जाए, जिसके घर से कोई चला जाए, उस पर क्या बीतती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकता है, और उस बच्चे को भी अब वापस नहीं लाया जा सकता, ये भी एक हकीकत है। लेकिन आगे इस तरह की घटना ना हो, हमें अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर वो सिचुएशन सामने रखते हैं तो उसे कैसे टैकल करना चाहिए, और बच्चों का जो मेंटली जो लेवल होता है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि इस तरह की अगर चीज़ें भी सामने आती है तो आसानी से वो टैकल कर ले। इस तरह की चीजों को टैकल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ ओपन रहें जी। कि बच्चों को कम से कम इतनी ओपननेस पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए कि वो कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं, तो वो बच्चों से आसानी से बच्चे अपने माँ बाप से उस चीज को डिस्कस कर सकें। साथ में पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि अगर वो बच्चे में कोई स्ट्रेस या एंजाइटी रिलेटेड कोई चीज का अनुभव कर रहे हैं तो उनको एक मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह भी लेनी चाहिए। वो साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं या साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं। दूसरा चीज, कुछ ऐसी समस्याएं अगर वो बच्चे की लाइफ में देख रहे हैं कि पेरेंट्स के अगर हस्तक्षेप से उसका सॉल्यूशन मिल सकता है तो उसमें करना चाहिए। जैसे कि बच्चे को कुछ दिक्कत आ रही है स्कूल में तो वो स्कूल में टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे से दिक्कत आ रही है तो बच्चे के पेरेंट्स से जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उनमें एक कॉर्डियल वे में बात कर सकते हैं। दूसरा, उनको बच्चों के जो कोपिंग स्किल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जी। जैसे कि अभी कोविड टाइम था तो जो सोशलाइजेशन था बच्चों का काफी कम हो गया और बच्चे सीमित हो गए घर तक ही और उनका मिलना जुलना बंद हो गया, तो इससे भी एक काफी स्ट्रेस का वातावरण बना हुआ है। तो जो आजकल के बच्चे हैं एक्सपोजर कम होने से दूसरे बच्चों के साथ और बाहरी वातावरण के साथ, तो उनके जो कोपिंग स्किल हैं कम हो रहे हैं। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, बच्चों को दूसरे बच्चों से मिलना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष मित्तल इस मामले में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपना ओपिनियन देने के लिए।
तो आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज़ इस मामले को प्रमुखता से इसलिए उठा रहा है क्योंकि सारी चीज़ें शीशे की तरह साफ दिखाई दे रही है। इसलिए मृतक के परिजनों को इंसाफ मिलना चाहिए और जिसका किसी के घर से चला जाता है उसको ही पता है उसका दर्द क्या होता है। और ये भी हकीकत है जो अब चला गया है इस संसार को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के, उसको भी वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन इस तरह की घटनाएं नसीहत देती है, सीख मिलती है और आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, बातचीत करते रहें। हरियाणा न्यूज़ आप सभी अभिभावकों से अपील करता है। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। बदनसीब टीचर अपनी